बात अब राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में पारा अब लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि भीषण गर्मी में भी सरकार के पास एक्शन प्लान क्यों नहीं है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार की नींद टूटी है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी और एसी दफ्तर में सुस्त अफसरशाही पर हाईकोर्ट का पारा हाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि अधिकारी खुद को अदालत से ऊपर मानते हैं। दरअसल पिछले साल भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्देश दिए थे। 10 महीने बाद भी सरकार ने इसका पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने सरकार को इसी पर फटकार लगाते हुए कहा है कि लगता है कि राज्य के अधिकारी खुद को न्यायालय से भी ऊपर मानते हैं। हमें यह कहने को विवश होना पड़ रहा है कि यह मामला अधिकारियों की हठधर्मिता का क्लासिक उदाहरण है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार ने कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया। इन हालात में अधिकारियों की खराब कार्यप्रणाली पर अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है। राजस्थान में भीषण गर्मी की ललकार और उसके बाद हाईकोर्ट की फटकार और अब एक्शन में सरकार। जी हाँ, राजस्थान में ऐसा ही कुछ हो रहा है। लगातार मार्च और अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी का एहसास होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान के तहत राज्य सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करके भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। नगर पालिका नगर परिषद है, क्योंकि वो विभाग इससे लोकल चार्ज गवर्नमेंट को दिया और मेरे पास है, तो मैं संबंधित अधिकारियों को बुलाकर निर्देश जारी करेंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण काम नगर पालिका नगर परिषद को करने पड़ते हैं। ट्रैफिक वाला खासकर जयपुर में होगा ही, बाकी जगह भी ऐसी इस प्रकार की सुविधाओं की जो व्यवस्था है, पानी की, ये सारी जैसे सर्दी में रैन बसेरे बनाते हैं, ऐसे गर्मी में भी शेड्स बनाते हैं, और जो कोई कमी है तो देखा जाएगा, वो बनाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस भीषण गर्मी में जनता को उनके हालात पर नहीं छोड़ा जा सकता। नागरिकों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने 2024 में क्या निर्देश दिए थे। सरकार भीषण गर्मी को देखते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव से पीड़ित व्यक्तियों के लिए इलाज की व्यवस्था हो। ट्रैफिक सिग्नल पर छाया और पानी का प्रबंध हो। सड़कों और हाईवे पर ORS उपलब्ध करवा सकती है सरकार। सरकार जनता के हित में एडवाइजरी जारी करे। राजस्थान में तेज गर्मी और लू इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 7 जिले लू की चपेट में हैं। 5 जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा है। जयपुर और कोटा में तापमान ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सभी शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ है। 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। चूरू और श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। देखिए, फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अभी भी अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहा है और अगले 48 घंटों तक हीट वेव और कुछ इलाकों में सीवियर हीट वेव की परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी। 20 अप्रैल से विंड पैटर्न में परिवर्तन होगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। यानी 20 अप्रैल को ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 41-42 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होंगे और हीट वेव से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के लोगों को जल्द राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जागी सरकार अब कदम उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी देरी से क्यों। सीएम भजनलाल शर्मा ने हाल ही में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक में आने वाले दिनों में लोगों को पेयजल की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आदेश दिए। देखना है कि आने वाला समय राजस्थान के लोगों के लिए आफत बनेगा या राहत बनेगा। लाइव टाइम्स के लिए मैं शैलेंद्र शर्मा, जयपुर से।